ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਵਿਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। 1 ਮਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਦਿਨ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ ਯਾਨੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਪੂਰੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਸ਼ਿਆਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਜਬੂਰ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਫੇਜ਼ 1 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰ। लेबर डे है सर, पर लेबर डे पे हमें यतीम कर दिया सर, बेघर कर दिया। वह सबसे बड़ी बात आज लेबर डे है और मैं बता दूं कॉलोनी नंबर 4 में सभी लेबर ही रहते हैं और मजदूरों को आज जो तोहफा दिया गया आपके सामने है। सर हमारा अंगूठा सर्वे हुआ है, सब कुछ हुआ है, मेरी लिस्ट में नाम नहीं आया अभी। हमारा मकान ढहा है। बताया किसी ने कहाँ जाओगे? कुछ नहीं कोई बताया, कोई नहीं सर हमारे को बताया। हमारा सब कुछ कागज पड़ा है। सामान निकाल दिया था? हाँ सब कुछ, सब मकान सामान निकाल के बाहर रखा। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਜੇਕਰ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਵਿੱਚ 2 ਜੂਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਕਾਮੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤਸਵੀਰ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੰਧਾਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਛੱਤਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ ਨਾ ਰੁਕਿਆ। ਇਹ ਕੰਧਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਸਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਢਹਿ ਗਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ उधर जांदा भी ना। ये फैक्ट्री क्यों नहीं तोड़ी है? फैक्ट्री ये तो प्रशासन ही बता पाएगा क्यों नहीं तोड़ी है। ये कॉलोनी नंबर 1 में है? कॉलोनी नंबर 4 में है सर। 4 में? हाँ कॉलोनी नंबर 4 में है सर। ये वैध है, हम सब अवैध हैं जी। जो 1970 से हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ रह रहे हैं, सिर्फ एक अंगूठे करके नहीं, और उनका प्रूफ 1970-80 से अभी तक का है, सारा वोट है। फैक्ट्री वैध है ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਅਵੈਧ। ਕਾਮੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਫੇਜ਼ 1 ਦੀ ਇਸ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 4 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਗੂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਾਪ ਰਹੇ ਨੇ। वोट लेने के टाइम में भाई कॉलोनी हमारी है, हम कॉलोनी नहीं टूटने देंगे। अभी नगर निगम का चुनाव हुआ था, अभी सब पार्टियां ने आई थी, भाई हम कॉलोनी नहीं टूटने देंगे, हम कॉलोनी नहीं टूटने देंगे। तो फिर अब कहाँ है वो पार्टी, कहाँ गई है? किसने कहा था ये? अनिल दुबे ने कहा था, बीजेपी पार्टी का अनिल दुबे जो है, उन्होंने कहा था कि कॉलोनी टूटने नहीं देंगे, वोट हमारे को दो। ਆਗੂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇਹ ਵੋਟਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਮੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ? हम कहते हैं फॉरेस्ट की ठीक है, आप अच्छी बात है फॉरेस्ट की है, लेकिन इतने सालों से जो लोग रह रहे हैं यहाँ पर, जिनके पास रहने का यही एक स्थान है, अगर यहाँ आज उजाड़ा जा रहा है तो ये लोग कहाँ जाएंगे? नोटिस पहले भी हुए और लेकिन नोटिस के बाद फिर जिन लोगों को दिया गया उनको उठाया गया, जिन लोगों को नहीं मिला उनको ही रहने दिया गया। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि नोटिस हुआ, 2 महीने का नोटिस सरकार के द्वारा एक तरफा नोटिस लगाया गया कि आप 2 महीने के अंदर मकान खाली कर दीजिए। कोई इमरजेंसी नहीं बताई साहब, बस उनका एक कोई इमरजेंसी नहीं, सिर्फ उनकी एक तानाशाही है कि बस हमने जगह खाली करानी, बस और कुछ नहीं। मजबूरी क्या कह रहे हो? कोई इमरजेंसी नहीं बताई है, इतने दिन से तो धक्के खा रहे हैं हम लोग। हमारा तो छोटे छोटे बच्चे कहाँ लेके जाएंगे? किराया भी इतना महंगा है कि क्या करें, कहाँ देंगे? किराया देंगे या खर्चा चलाएंगे घर का? इतनी तनख्वाह नहीं मिलती है कि हम लोग किराया दे कर अपना पेट पाल सके। आप क्या काम करते हो? जी फैक्ट्री में काम करता हूँ, लेबर का काम करता हूँ सर। इतनी तनख्वाह नहीं है कि हम लोग 4,000-5,000 किराया दे सके कि हम लोगों को हो जाए। या तो फैक्ट्री लोगों को, मालिक को तनख्वाह बढ़ाना चाहिए या प्रशासन को देखना चाहिए गरीब लोगों को। बेघर हो गए सर, बेघर हो गए? बेघर हो गए। आपका भी मकान था? बहुत उम्मीदों से थे हम यहाँ की हमें मकान मिलेगा, क्योंकि ये भाई साहब हमारे 1990 से हैं। बस एक अंगूठे करके इनको बेघर किया गया। अंगूठा हुआ है तो अंगूठा वालों को भी नहीं अभी दिए। जरूरी कर दिया है, जैसे अंगूठा ही सब कुछ है। उस टाइम जब ये यहाँ पे सब दिहाड़ीदार मजदूर हैं जी,
जब वो गर्मियों में इन्होंने शुरू करा, वो बेचारे कोई अपने बच्ची के ब्याह में, कोई साल बाद यहाँ गांव में जाते हैं मिलने। फ्लैट ये अलॉट कब हुए? शनिवार को हुए? कल? शनिवार को हुए सर। कल हुए? हाँ। और कितने जनों को हुए हैं? ये 500 समथिंग लोगों को हुए जी, 500 लोगों को। और पेंडिंग कितने? मकान तोड़े कितने? पेंडिंग अभी भी सर, अगर जेन्युइन देखा जाए ना, कम से कम 1000 लोग अभी भी हैं जो तो मकान सबके तोड़ दिए? न करने के बाद, हाँ, मकान सबके तोड़ दिए। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮੇ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ। ਸੂਰਜ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਤਿਹਾਏ ਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬੇਆਸ। ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਮਲਬੇ ਦੇ ਢੇਰ ਵਾਂਗ ਨਾਕਾਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। हमारे पास सारा कुछ है, हमने आप तक तोड़ा क्यों जा रहा है ये? नहीं दिए, क्या करें, लिस्ट में नाम नहीं डाले, हम बहुत परेशान हैं खुद ही। कौन कौन से कागज हैं आपके पास? सारे कागज हैं सर, मेरे पास 2006 के सर्वे है, मान है वो हम लोगों मेरा के पास है। सर्वे में बायोमेट्रिक सर्वे का आपका लिस्ट? हाँ 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 जी है, सब कुछ है। सब प्रूव है आपके पास? हाँ है, ऐसा ही सब कुछ हमने लेके आए हैं सारा कुछ, आप चेक कर लीजिए। अच्छा, ये बस 6 के वोटे नहीं है, इसके अंदर है। सर्वे है ये। अच्छा, तो आपका नाम क्यों नहीं है? आपको फ्लैट क्यों नहीं दिया? सर अब हमें नहीं पता लग रहा क्यों नहीं डाले। आपका मकान तोड़ दिया यहाँ से? हाँ जी तोड़ दिया। अभी कहाँ जाओगे? रोड पे हैं अभी तो। प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? देखिए यही मेन प्रशासन से हमारी मांग यही है कि हमें मकान दिया जाए, हम घर से बेघर न हो। हाँ जी, हम कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेके? 8-10 हज़ार की नौकरी में किराया देंगे कि क्या क्या करेंगे? पढ़ाई लिखाई कराएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे? क्या काम करते हैं आप? बस लेबर का काम है सर, आप भी- हम नहीं करते, हम घर में हम रहते हैं बस। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 4 ਦਾ ਪਤਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਗੇ? ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? कार्ड है, पहचान पत्र है, सारा कुछ यहीं का ही है। अब कहाँ किराए वाला कोई कहेगा कि हमारे यहाँ का बनवा लो proof? कोई नहीं कहेगा। कहाँ लेके जाएंगे? न खाना मिल रहा, न पानी मिल रहा है। प्रशासन कम से कम ये नहीं सोची कि चलो खाना पानी की कुछ का व्यवस्था तो करे, कुछ नहीं हुआ है। कल 3:30 बजे से लाइट कटी हुई है सर। हाँ? बिल का तो बात दूर है, जो प्रूफ बना हुआ है वो कहाँ लेके जाएंगे? कौन अपने प्रूफ पे बनवाएगा? आपका जैसे मकान यहाँ था उसका भी प्रूफ बना हुआ है? सारा प्रूफ बना, आज का है, 2002 से रह रहे हैं यहाँ हम लोग, इतने पुराने रहे हैं, फिर भी कोई वो नहीं है कि हाँ कम से कम अब हम प्रूफ कहाँ बनवाएंगे? कोई किराए पे जो भी देगा वो प्रूफ करेगा अलाउड? कोई कहेगा कि हाँ हमारे मकान पे प्रूफ बनवा लो? ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ। ਹੁਣ ਘਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੀਏ, ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀਏ। आपका मकान तोड़ दिया है, इसकी जगह दिया है कहीं और? हाँ जी दिया है, कहाँ दिया है? मलोए। मलोए दिया है। कितने लोगों को मकान मिला है, कितनों को नहीं मिला? सर लगभग सभी लोगों को मिल गया है, जिनके कुछ कमियों की वजह से कुछ लोगों को नहीं मिल सका। प्रशासन से क्या कहना चाहते हो? प्रशासन तो सर अपना काम तो ठीक ही कर रही है, लेकिन कुछ जल्दबाजी कर दी है। जी गलत तरीके से कर रही है। कैसे गलत? कैसे? अब पीछे 2 महीने का नोटिस दिया है, तो उस बीच में नहीं काम कर सकते थे ये। अब ये 2 दिन में इन्होंने काम किया और जनता ऐसे पागल हो गई। जिनके लिए भी मकान नहीं है वो कहाँ जाएंगे? अब वो तो सरकार ही बताएगी ना। 1500-1600 मकान करीब तोड़े जा रहे हैं और मकान जो मिला है सिर्फ 290 लोगों को अलॉट किया गया। मैं बताना चाहता हूं आपको कि 630 लोगों के नाम जो आए थे लिस्ट में, लेकिन उसमें से 550 लोग करीब लोगों ने जो फॉर्म अपने जमा कराए, लेकिन प्रशासन ने सिर्फ 290 लोगों की लिस्ट निकाली कल। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਡਿਜੀਟਲੀ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਘਰ ਢਾਏ ਗਏ, ਰਾਤ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਲੋਨੀ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖੜਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਸ਼ਿਆਨੇ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਨਵਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਮੇ ਮਜਬੂਰਨ ਸੜਕ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਰ ਗਏ। ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫੜੇ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
जबकि हमारा नाम आ रखा लिस्ट में, बायोमेट्रिक सर्वे भी हमारे पास है। उन्होंने कहा था बायोमेट्रिक जिसके पास अंगूठे की पर्ची है उसको मकान मिलेगा। रात को 12-1 बजे तक इन्होंने चुपचाप काम किया, बाकी लोगों को बाहर गेट से कर दिया, देके साफ कर दिया। और वहाँ पर आके कह रहे हैं सबको पता था कॉलोनी टूटनी है। कॉलोनी वालों ने पूरा कोऑपरेट किया गवर्नमेंट के साथ पूरा, बट गवर्नमेंट ने क्या धोखेबाजी करी, कॉलोनी तोड़ दी। हमें पता, चलो हमने अपना सामान इकट्ठा किया, कुछ रह गया, कोई काम पे गया था, कोई बीमार था, कोई शादी ब्याह में गया था, बट इन्होंने अपनी गेम क्या खेली, इन्होंने तोड़ने के बाद रातों रात 12 बजे तक क्या तुक बनता, संडे वाले दिन छुट्टी में क्या तुक बनता, अभी बैठ के इन्होंने अफसर लगा दिया और फार्म भरो, आप लिस्ट बनाओ, और आज उनको अंदर कर दिया। बाकी जिनकी बनी हुई है उनको क्यों नहीं करवाया गया? ये लिस्ट वो है जिनका उन्होंने इन्होंने जो लिस्ट निकाली है उनकी लिस्ट है, ये हमने निकाली है कि हम इनको देंगे कि इनको तो दिया जाए जिनकी लिस्ट में नाम डाला इन्होंने, चेक करके ही डाला ना, बायोमेट्रिक सर्वे सब कुछ है इनके पास, पर इनको भगाया जा रहा है यहाँ से। क्या कह रहे हैं वो, क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं डीसी ऑफिस जाओ, डीसी ऑफिस जाते हैं तो कहते हैं नो हाउसिंग बोर्ड जाओ सर। बताओ अब कहाँ जाए, सवेरे से बच्चे लेके भूखे प्यासे मर रहे हैं और सड़क पे हमारे बच्चे हैं। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। अपनी दलील लेके पहुंचे नहीं कर। डेट का हमारा 1 नंबर हो गया था तो हमें दे रहा था, हमारे डेट को ज्वाइन कर दिया था उसमें, अब उनको मिल गया, हमें नहीं मिला। पहले आ गया था हमारा नाम, अब नहीं आया है सर। लड़की का शादी था, 30 साल से रह रहे हैं, मेरे को मकान सब कुछ ओके है। यहाँ बोले कि जाओ हाउसिंग बोर्ड, हाउसिंग बोर्ड बोलता कि मैं नहीं दूंगा मकान अभी, तुम लोग के जब गवर्नर के पास से ऑर्डर आएगा तब करूंगा ये काम। ये पुलिस वाला भी बोल के हम लोग के भगा दिया गेट पर से, कहता यहाँ किसी तरह धरना नहीं दो, सारा सामान दबा दिए, बर्तन पतीला भांडा। मेरे बच्चे यहाँ रोड पर आए हुए, हम बिहार से आए, मेरे लड़की की शादी था। ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 19 ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। बुलाया गया इनको, लेकिन आज भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। प्रॉपर इनको बुलाया है, फिर भी कोई नहीं इनकी बात सुन रहा है। मैं पार्षद हूँ वार्ड नंबर 19 से। हाँ जी, तो इन लोगों के बेसिकली बोल क्या रहे हैं? बेसिकली सिर्फ 290 लोगों को इन्होंने मकान दे दिए, लिस्ट में इन्होंने 600 लोगों को बता दिया और बुला लिया। आज इतनी धूप में परेशान किया जा रहा है इनको। 1000 लोग, फिर भी 290 लोगों को, बाकी लोग कहाँ जाएंगे? जब हम यहाँ हाउसिंग बोर्ड आते हैं ये कहते हैं डीसी ऑफिस जाओ, डीसी ऑफिस जाते हैं कहते हैं हाउसिंग बोर्ड जाओ, आपके कागज पत्र सारे होके हमने करके यहाँ से हाउसिंग बोर्ड भेज दिया है। अब इनके पास आज हम आए तो ये फिर कह रहे हैं डीसी ऑफिस जाओ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੰਬ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਿਲ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰਕ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। एक है इसका इस्लाम फ्री चंडीगढ़ ने बनाना है, जहाँ पे जो लोग रुके हुए हैं इस्लाम में उनको हमने अपने स्मॉल फ्लैट स्कीम में जो हमने उसको स्मॉल फ्लैट्स भी दिए। ਨੀਤੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਐਸਡੀਐਮ ਪੀਲੇ ਪੰਜੇ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਲਮ ਫ੍ਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 4 ਵਿੱਚ ਢਾਪਨ ਨੂੰ ਕਾਮੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਫਸਰ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਨੀ ਨੰਬਰ 4 ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਇਰ ਨੋਟਿਸ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਬੰਦੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਜਾਓ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। 300 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੋटिस ਤੋਂ बाद लगातार 2 महीने लगातार मनादी कराई गई है जी। इसमें ऐसा है कि समय की बात तो ये है कि ये कार्य जो चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है 2006 से चल रहा है। हमने फरवरी में भी इनको नोटिस दिया था। इनकी सहूलत के लिए हमने इनको 2 दिन, हमने पिछले 15 दिन से जो है मुनादी चल रही थी पिछले, जिसमें ये बताया गया था कि यहाँ पे जो डेमोलिशन कार्रवाई है वो नियर फ्यूचर में होने जा रही है। जो भी किराए पे लोग रह रहे हैं, जो भी इलीगल ऑक्यूपेंट्स हैं, वो यहाँ से चले जाएं। इनकी सहूलत के लिए हमने पिछले 4 दिन से जो है इनको फ्री ट्रक्स
फ्री बसेस भी मुहैया करवाई हैं कि जिसमें ये अगर लोग कहीं रेलवे स्टेशन जाना चाहते हैं, कहीं ये अपना बस स्टैंड पे जाना चाहते हैं, तो हमने इनको फ्री ट्रांसपोर्टेशन भी 4 दिन से प्रोवाइड की गई है। इनकी ही सहूलत के लिए हमने 290 फ्लैट्स जो हैं वो इनको प्रोवाइड करवाए गए हैं। परसों उसकी कार्रवाई पूरी हो गई थी और आज कल ही इनको वो लॉट जो हैं अलॉट हो गए थे और आज इनको वो सारे वहाँ पे सेटल हो गए। ਐਸਡੀਐਮ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਧਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। ये जो प्रोसेस शुरू हुआ था वो आज का शुरू नहीं हुआ था। 2006 में एक जो स्कीम आई थी जिसमें इन सारे लोगों का बायोमेट्रिक्स उस वक्त हुआ था, जो लोग ये कॉलोनी नंबर 4 में रुके हुए थे, तो तकरीबन 5300 लोगों का बायोमेट्रिक्स हुआ था उस टाइम पे 2006 में। तो साथ में बायोमेट्रिक्स के साथ इनको एक एप्लीकेशन भर के देनी थी, तो तकरीबन हमारे पास 4300 के करीब जो हैं वो एप्लीकेशन आई थी। तो उनमें से तकरीबन 3300 लोग ऐसे थे जिनकी बायोमेट्रिक्स भी हुआ था और जिनका डॉक्यूमेंटेशन भी कंप्लीट थी, तो उनको ये अफोर्डेबल अपना स्मॉल फ्लैट्स में उनको चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की तरफ से शिफ्ट किया गया था। कोई भी बंदा जिहदे बायोमेट्रिक सर्वे होया सी 2006 ਦਾ ਐਲੀਜੀਬਲ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੌਜੂਦਾ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀਲੇ ਪੰਜੇ ਦਾ ਤੂਫਾਨੀ ਐਕਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਲੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮਲੋਆ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਸ਼ਿਆਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਨੰਬਰ 4 ਵਿੱਚ ਪੀਲੇ ਪੰਜੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। आप जाके हालात देखोगे जहाँ पे मकान लोगों को अलॉट किए गए हैं, घर में धूल जमी हुई है, टॉयलेट वैसे बंद पड़ा हुआ है, ना वहाँ पे पानी है, घरों में वायरिंग तक नहीं हुई है। ये बताइए जो नए फ्लैट दिए, जो नए फ्लैट, हाँ जो नए फ्लैट हैं, अगर प्रशासन 2 महीने से अगर हमें अलॉट करने के लिए बोल रही थी, तो क्या प्रशासन ये नहीं सोचा कि अगर किसी को हम घर देंगे तो उनको बिजली चाहिए, पानी चाहिए वहाँ पे रहने के लिए। ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਲੋਇਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਲੋਨੀ ਨੰਬਰ 4 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜੋ ਮਕਾਨ ਢਾਏ ਗਏ, ਡਿਮੋਲੀਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਲੋਇਆ ਦੀ ਉਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਲੋਇਆ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਹ ਉਹੀ ਫਲੈਟ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਨੰਬਰ 4 ਤੋਂ ਆਏ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ 2 ਕਮਰੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਪਖਾਨੇ ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕੁਝ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ। लाइट पानी कुछ नहीं है, बिजली पानी हले नहीं है। नहीं, अब स्टार्टिंग करी है इन्होंने, अब लग रहा है अभी तो सर बहुत हैं। कितने परिवार होंगे? अप्रोक्सीमेट मान के चलो आप 500 से 600 परिवार जो हैं जिनके पास प्रूफ वगैरह है। और जिनके पास प्रूफ नहीं है वो तो मिला के चलोगे तो 1000 से ऊपर निकलेंगे। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। पेंडिंग लगभग हो गया है, 290 के करीब कनेक्शन है, लगभग हो ही गए हैं, समाप्त हो गया है। कुछ ही देर में बिजली चालू की जाएगी। ये अलॉट करने से पहले या शिफ्ट करने से पहले इनको क्यों नहीं बिजली पानी कनेक्शन पहले दिया? सर हम डिपार्टमेंट से है, इसके बारे में हाउसिंग बोर्ड वाले इनको इंफॉर्मेशन किए जाएंगे। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੱਥ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਲੈਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। इन्होंने रातों रात में 3000 रुपये रेंट पे हमें यह मकान रहने को दिया। उसके बाद सर बगल वालों को जो इनसे 2 साल पहले को दिया है उनसे सर 800 रुपये रेंट लिया जा रहा है और हमसे सर 3000 रुपये रेंट लिया जा रहा है और बिजली पानी अलग से उनका। ਸੋ ਮਲੋਇਆ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।